आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज 25 अप्रैल है। ये मेरा शरीर का एक अंग आज ही के दिन 35 साल पहले 25 अप्रैल 1987 को मध्य रात्रि 12:40 बजे पेशेवर डकैतों को 12 लाख रुपए दे करके और मुझ पर कातिलाना हमला करवाया गया था। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी। मैं क्या कर रहा था? संस्कृति की रक्षा और साधुत्व की आड़ में दुष्कर्मों का विरोध कर रहा था और उसके विरोध में धारा प्रवाह लिख रहा था। लेकिन मुझ पर पहले मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की गई, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी कई प्रकार के दबाव और प्रलोभन मेरे सामने रखे गए थे, लेकिन मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया, सबको ठुकराया। अपनी कलम बेचने से मैंने इनकार कर दिया, अपनी कलम को रोकने से मैंने इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही विकल्प उनके पास में रह गया था कि वो मुझे जान से ख़त्म कर दें, तो उन्होंने प्रोफेशनल डकैट्स को हायर किया था। ऐसे डकैट्स जो एक सेना का भगोड़ा था, एक अजमेर का नामी क्रिमिनल था, हिस्ट्री शीटर था, एक पाली का व्यक्ति था। तो इस तरह से अलग अलग जगह से चुन चुन करके उन्होंने हमलावरों को मेरे यहाँ भेजा और मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन देव गुरु धर्म की कृपा से मैं बच गया। लेकिन जो काम किया गया, ये किन लोगों ने किया, जरा वो समझने की जरूरत है। ये हमला करवाने वाले तथाकथित तांत्रिक साधु वेशधारी आज इस दुनिया में नहीं बचे हैं। मुझ पर जो हमला करने वाले हैं वो भी नहीं बचे, हमला करवाने वाले भी नहीं बचे और हमले के लिए पैसा देने वाले वो भी नहीं बचे। सभी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर उन्हें शांति और सद्बुद्धि दे। मेरा उनके प्रति कोई वैरभाव नहीं है। कातिलाना हमले से पहले उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारा प्रलोभन वगैरह, धमकाना सब कुछ कर लिया, लेकिन उनकी कोई दाल नहीं गली और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से करवाया। मुझे उसका कोई रंजगम नहीं है, लेकिन हर साल मुझे ये विचार आता है मन में कि कैसी कैसी परिस्थितियां और कैसी कैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं और समाज की कैसी मनोदशा है और ये जो धर्म का पाखंड करने वाले लोग हैं इनकी कैसी मनोदशा है। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तब जो मुख्य क्रिमिनल्स थे, जितने भी हमला करवाने वाले, हमले के लिए भेजने वाले, हमले के लिए पैसा देने वाले और हमला करने वाले, कोई भी नहीं बचा। केवल उनको लेकर के आने वाले ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और उनको रास्ता बताने वाले लोग थे कि भाई ये इधर रहते हैं, उनको सजा हुई। तो वो यदि बच जाते तो उनको कितनी सजा होती ये कोर्ट जाने। लेकिन जितनी भी मैं बातें कह रहा हूँ सारे के सारे तथ्य कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मामला सेशन कोर्ट में भी था, मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ किसी को भी नहीं मिली और सब अपनी मौत मरे। जिस व्यक्ति ने हमला करवाया उसके सारे अंग सड़ गए, हार्ट फेल हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, घुटने ट्रांसप्लांट हुए और कुल्हे ट्रांसप्लांट हुए और अंत में डायबिटीज होने से, डायबिटीज के कारण उनकी किडनियां फेल होने के कारण वो अंतिम अवस्था तक डायलिसिस पर रहे। खैर, मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कभी भी धर्म की आड़ में जो सारे गोरख धंधे हो रहे हैं उन गोरख धंधों के से बहुत दूर रहें, बहुत बचें। किसी भी बाबा के तंत्र मंत्र टोने टोटके के बहकावे में ना आए। तंत्र मंत्र एक विद्या है,
ये लोक कल्याण के लिए है, जो आज के ज़माने में प्रायः दुर्लभ है। जो ये दावा करते हैं कि मेरे पास तंत्र मंत्र है, टोने टोटके हैं, और वो भी जिन्होंने हमला करवाया वो भी तंत्र मंत्र के टोटके करते थे और उसी का दावा करते थे और उसी से उनकी दुकान चलती थी। साधुत्व नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, साधुआचार नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। तो ऐसे यदि वो करवा सकते, उनके तंत्र मंत्र में ताकत होती, तो मुझे अपने तंत्र मंत्र से भी खत्म कर सकते थे। प्रोफेशनल डकेट्स हायर करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, तंत्र मंत्र से ही मेरी कलम को रोक देते, ये चमत्कार होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि तंत्र मंत्र शून्य है। और तंत्र मंत्र जो बने हैं, देखिए मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति उन्हीं के पास जो बहुत सरल हृदय होते हैं, जो लोगों का हित सोचते हैं, जो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। उसको प्रोफेशन का हिस्सा या उसको लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोगों के तंत्र मंत्र के टोने टोटकों में कृपया ना पड़े, जो अहिंसा धर्म का ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं लेकिन जीवन खोखला होता है। ऐसे लोग पानी छान करके पीने वाले खून अनछाना ही पी जाते हैं। ये भी सावधानी रखने की जरूरत है। धर्म संघों में भी ऐसी ही बहुत गंदी राजनीति है, ये ध्यान रखिए। उच्चाचार की बातें करने वाले भी समाज को धोखा दे सकते हैं। मैं इन लोगों का जो पाखंड और इनका जो चेहरा था उनको उजागर कर रहा था। एक उच्चाचार वाले संघ, जो उच्चाचार का दावा करते हैं, उस उच्चाचार वाले संघ के लिए, क्योंकि वो उस उच्चाचार वालों पर हमला कर रहे थे निरंतर, और मैंने उनका जवाब दिया। लेकिन मैंने जिनका साथ दिया वो भी हमला होने के बाद ऐसे बिदक गए कि जैसे मुझे कोई जानते नहीं हो। जो व्यक्ति उनकी आंखों का तारा था हमले से पहले तक, जिस व्यक्ति को वो अपनी आंख का तारा समझते थे, जाबाज समझते थे, संघ का बहुत हितैषी समझते थे, सब कुछ समझते थे, यानी उस संघ के जो आचार्य थे वो इतना आत्मीय भाव दर्शाते थे जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे पे हमला हुआ, उस धर्म संघ के पदाधिकारी वगैरह सब मिलजुल करके आपस में साठ गांठ करके ऐसे हो गए जिसे वो मुझे जानते ही नहीं, और कालांतर में वो शत्रुओं के साथ भी मिल गए। ये है उनका चरित्र, ये है उनका उच्चाचार। कैसा है खुद समझिए। तो ये सारा जो है धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, इस पाखंड से जितना बच करके रहें उतना आप अच्छा है। हम अपने सदाचार का पालन करें, इंसानियत धर्म को अपनाएं, इंसानियत का पालन करें, वही सबसे बड़ा धर्म है। इन पाखंडियों के चक्कर में कभी ना आए, ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। और मुख ऊपर मिठियास घटमा ही खोटा गड़े, इसड़ा सु इसलास राखिए नहीं राजिया। राजिया का ये दोहा मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था और वो मेरे जीवन का संबल है। आप भी इसको अपना संबल बनाइए। और एक और दोहा है, परगर पगनी मेलणो बिना मान मनोहार, इंजन आवे देखणो सिंगल रो सत्कार। तो इसलिए कभी भी कहीं पर भी जाना आना नहीं, जाना है बहुत आग्रह हो, बहुत बुलावा हो तभी जाना है, बाकी कभी नहीं जाना है। चला चला करके आगे चल करके कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस जाने आने में कई तरह की परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। उच्चाचार की बात करने वाले भी समाज को धोखा दे सकते हैं, उनके जीवन भी खोखले होते हैं, इसलिए सावधान रहें। धर्म का स्वांग करने वाले बहुत धूर्त और चालाक भी होते हैं, इतना झूठ बोलते हैं लोग। जो जैनी है, कई लोग सामायिक करके बैठते हैं, बड़ा बड़ा धर्म का नाटक करते हैं कि जैसे उनके मुकाबले का कोई धर्मात्मा नहीं है, और जीवन व्यवहार में इतना झूठ कपट छल करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बहुत सावधान रहिए। ऐसे लोग व्यवहार के काबिल नहीं होते, ये ध्यान रखिए। धर्म के नाम पर बहुत सी संस्थाएं और उन संस्थाओं के पदाधिकारी अपना उल्लू साधते दिखाई देंगे आपको, इसलिए अपनी आंखों को हमेशा खुली रखें। मेरे मन में किसी के प्रति कोई कटुता भाव नहीं है, लेकिन भोले भावुक धर्म भीरू लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं, ताकि मेरे साथ जो विश्वासघात हुआ
और किसी के साथ वो विश्वासघात ना हो। और मेरे साथ में विश्वासघात ऐसी परिस्थिति में हुआ जब मेरा परिवार पूरा का पूरा, उसका कोई सहारा नहीं था। रिश्ते नाते सब बेईमानी हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने सारा अपनी मुसीबत के दिनों में हर व्यक्ति को परखा है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, न मैंने कभी किसी की कोई मदद दी। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे कोई रिश्ते नाते वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूं और सबसे बच करके ही रहता हूं। आप भी सावधान रहिए। अपने स्वाभिमान से यदि आपको जीना है इस दुनिया में, तो धर्म के पाखंड से बचिए। धर्म से नहीं, धर्म को जीवन में आचरण में लाइए। धर्म आचरण का विषय है, पाखंड का विषय नहीं, दिखावे का विषय नहीं कि आप वहां जाएंगे, ये अमुक अमुक क्रियाएं करेंगे तभी आपको धर्म होगा। ऐसा नहीं है। ऐसी क्रियाएं और ऐसा दिखावा करने वाले पाखंडी लोग ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें उस पाखंड से बचना है और वास्तविक धर्म का आचरण करना है, आचरण में लाना है और अपने हाल में अपनी दुनिया में मस्त रहना है। इस वीडियो में इतना ही। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज 35 साल पूरे हुए। 35 साल के अंदर मैंने बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार मेरी कलम को खरीदने की कई लोगों ने और भी परिस्थितियों में कोशिश की है। आज मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ, जिस मिशन में लगा हुआ हूँ, उस पर भी कई प्रकार के दबाव आ रहे हैं, कई प्रकार के प्रलोभन आ रहे हैं। लेकिन मैं कभी किसी प्रलोभन के आगे न झुकने वाला हूँ, न टूटने वाला हूँ। मैं मेरा काम करने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा आप मेरी बात को माने और अपने आप को संभालें। धन्यवाद।